कितने क्लास लिए थे? ऑर्गेनिक का 1 सप्ताह लिए थे सर उसमें। अब सबको याद नहीं किए थे तो अभी कुछ समझ नहीं आया था नहीं नहीं उस उससे टाइम। नहीं नहीं उससे इसका वास्ता नहीं है। आप देखिएगा ना, आपको ज्योमेट्री क्लास वगैरह हम क्लास में भी सिखाए थे, फिर उसके बाद यहाँ भी सिखाए जेई लेवल तक। और अभी आपको इसका नेमिंग सिखाएंगे तो आपको सब याद आने लगेगा, ठीक है ना, कि हाँ ऐसे ऐसे सर बताए थे, ऐसे ऐसे। जो नहीं आया तो फिर आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। नोट्स ठीक है सबसे सर। ले लीजिएगा, लेकिन जो हम लिखाएं कोई नोट्स किन्हीं से ग्रुप में मांग लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। और फिर हम समझा देंगे। चलिए देखिए, तो ये जो इजेट नेमिंग है, जैसे हम बताए थे कि इजेट नेमिंग कब यूज करते हैं, कि मान लिया जाए कि ये सी डबल बॉन्ड सी और इससे लगने वाला जो ग्रुप है, इसको ए कहा दे, इसको बी कहा दे, इसको पी कहा दे और इसको क्यू कहा दे। तो इस सिचुएशन में चारों के चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो सिस ट्रांस जो नेमिंग होता है तब यूज करते हैं जब कोई कम से कम 2 सिमिलर ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। जब चारों यदि मतलब डिफरेंट हो गया, ठीक है, तो उस केस में सिस ट्रांस पर हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो इजेट में आपको लिखना पड़ेगा कि इजेट नेमिंग के लिए हम लोग रूल यूज करते हैं, जिस रूल को फॉलो करते हैं उसका नाम है सिप रूल। कौन सा रूल, सिप रूल, ठीक है ना। सीआईपी कहते हैं इसको, ठीक है ना, बार बार सिप सिप बोलते हैं, सीआईपी रूल कहते हैं। ये सब 3 साइंटिस्ट का नाम है, इंगोल्ड और ये प्रीलोंग, ठीक है ना, ये रूल हुआ ये, ठीक है। कान इंगोल्ड प्रीलोंग रूल, ठीक है। अब इस रूल में कोई हाँ हूँ बोलिएगा तब ना। यस सर। हाँ, ऐसे सब लोग मतलब बीच बीच में बदल बदल के बोलिए, तब इंटरेस्ट बना रहेगा। देखिए ये सिप रूल है, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें रखना है कि यदि ग्रुप डिफरेंट या कोई भी सिमिलर है डिफरेंट है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि यदि किसी भी ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी के आधार पर क्लासिफाई करते हैं कि कौन जो है ना सीनियर ग्रुप है, कौन कौन सा है जूनियर है। तो सीनियरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम लोग एटॉमिक नंबर के आधार पर सीनियरिटी डिसाइड करते हैं। किसके आधार पर, एटॉमिक नंबर। हाँ, तो आप इसमें देखिए क्या क्या सिस्टम होता है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि ये जो रूल है वो कहता है कि द सीनियरिटी ऑफ ए ग्रुप, द सीनियरिटी ऑफ अ ग्रुप इज डिसाइडेड बाय, ग्रुप इज डिसाइडेड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। ग्रुप मतलब एटम, ठीक है ना, एटम ग्रुप इज डिसाइडेड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। आप कहेंगे ग्रुप का एटॉमिक नंबर कैसे हो सकता है, तो ग्रुप में जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। यदि आपको एटॉमिक नंबर ज्यादा है, किसी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो उसका सीनियरिटी में भी ज्यादा लेवल होगा, ठीक है। मतलब ग्रुप्स विथ हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर will be the senior group। मतलब सीनियरिटी यहाँ पर एटॉमिक नंबर के आधार पर बताना है। इन केस यदि एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है, अब बोलेंगे सर दो अलग अलग एटम का एटॉमिक नंबर सेम कैसे हो सकता है, हो सकता है। यदि आइसोटोप का सिचुएशन आ जाए तो उस केस में एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है ना। तो यदि आपको एटॉमिक नंबर का ये जो रूल है वो किसी तरह से मतलब 2 ग्रुप का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, एटम का ग्रुप नंबर सेम हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम लोग एटॉमिक मास पर आएंगे। लेकिन याद रखिए कि पहला जो इसका मतलब डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा, एटॉमिक नंबर ही रहेगा। मतलब ग्रुप का सीनियरिटी या उसका प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं हम लोग किसके आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर नहीं। एटॉमिक मास के रूप में तब जब एटम का सेम हो जाए इन केस ऑफ आइसोटोप, ठीक है ना। तो ये पहला हुआ। उसके बाद इसी में नीचे लिखेगा कि इफ 2 or more atoms have same atomic number ब्रैकेट में, that is in case of isotopes,
ठीक है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स देन similarity is decided by atomic mass। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए अप्लाइड रहेगा? आइसोटोप्स के लिए, याद रखिएगा, दूसरे के लिए नहीं रहेगा। यही आपको सिप रूल, आपको इसमें याद रखना है, CIP रूल, ठीक है ना। अब जैसे एप्लीकेशन देखिए इसका, दिखाते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे। देखिए मान लिया जाए कि कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ऐसे 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 और ऐसे लगा दिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन और यहाँ पर ब्रोमीन है, ऐसे लगा दिए, ठीक है, चारों ग्रुप डिफरेंट लगा दिए। आप सुनिएगा ध्यान से, एक कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच है ना, आपको वो देखना है, फिर दूसरे कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच है आपको वो देखना है। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन के साथ इधर डायरेक्ट कौन अटैच है? हाइड्रोजन। और कार्बन से इधर कौन अटैच है? ब्रोमीन। तो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से क्या है? बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे एक, मतलब ये सीनियर हुआ और ये जूनियर हुआ, एक नंबर दो नंबर। समझ में आया? पहले क्या करना है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन से जो एटम या ग्रुप अटैच होगा ना, उसमें आपको एटम को देखना है कि कार्बन के साथ कौन सा एटम डायरेक्टली टच में है, फिर उसका आपको क्या देखना है? एटॉमिक नंबर। तो इस साइड में देखें तो हाइड्रोजन था और ब्रोमीन था, तो हाइड्रोजन ब्रोमीन था, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का कम, तो ये हो गया 1 और ये हो गया कौन सा? 2। फिर आप दूसरे कार्बन पर आइए, उसमें देखिए इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कौन टच में है? कार्बन। फिर इसके साथ डायरेक्टली टच में है कौन? क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा? क्लोरीन का। तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 और इसको क्या कहेंगे? 2। समझ में आया? अब देखिए, अब 1 2 नंबरिंग कर लिए, समझ में आया? 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं करते हैं, 1 2 1 2 नंबरिंग करते हैं इसमें, ठीक है ना। इस डबली बॉन्डेड कार्बन से जो दो ग्रुप अटैच रहेगा उसी का हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। अब देखिए, यदि आपको जो प्रायोरिटी ग्रुप है, सीनियर ग्रुप बोल रहे हैं, मतलब प्रायोरिटी ग्रुप या जो सीनियर ग्रुप है ऑन द सेम साइड है, तो उसको कहेंगे Z4। और यदि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है तो उसको कौन सा फॉर्म कहेंगे? E4। तो लिखेंगे, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि when the senior groups are on the same side, then it is called Z4 and Z4, ठीक है। And when they are across to each other, then it is called E4, capital E capital Z। अब जैसे आप देखिएगा ध्यान से, इसको आप कौन सा फॉर्म कहेंगे? दोनों सीनियर ग्रुप कौन सा इसके एक ही साइड में है ना, या तो इधर या तो इधर, ऐसे देखना है ना, तो दोनों एक ही साइड में, तो उसको कौन सा फॉर्म कहेंगे? जेड फॉर्म। इसका मतलब ये जेड फॉर्म है। जेड फॉर्म जैसे सिस ट्रांसफॉर्म था ना, वैसे इसका कौन सा? जेड फॉर्म, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। तो मेरा कल वाला क्वेश्चन का क्या हुआ? कौन कल वाला क्वेश्चन भेजे तो थे व्हाट्सएप पर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। काम नहीं है घर में, खाली सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। हाँ तो उसमें क्या होगा, मतलब बच्चे वाला ही सवाल होगा ना, सॉल्यूशन भेज देंगे, समझ जा, नहीं समझ पाएगा तो फिर ये कर देंगे, समझा देंगे। इसको मिटा दें? ठीक है सर, मिटा दीजिए सर। तो अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ये दिया जाए, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके बाद यहाँ पर बोले कि CH2 CH3 है, और यहाँ पर बोले कि आपको CH3 है, फिर यहाँ पर बोले हाइड्रोजन है, और यहाँ पर बोले आपको CH3 है। ये सीन हो गया। अब देखिए, इसके साथ डायरेक्ट टच में कौन है? कार्बन। इसके साथ डायरेक्ट टच में कौन है? हाइड्रोजन। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया कौन सा? 2 नंबर। इसके साथ देखिए डायरेक्ट टच में कौन है? कार्बन।
आप इसका देखिए कनेक्टिविटी तो क्या रहेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही है ना कनेक्टिविटी। तो इस कार्बन के साथ ये कार्बन डायरेक्ट टच में है, देखिए इसके साथ ये कार्बन भी डायरेक्ट टच में है ना, बोलो ना। यस सर। अब इस कार्बन को आप यहाँ पे ले आइए, इस कार्बन को, ये वाला जो कार्बन है इसको यहाँ पर लाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर यहाँ पे कार्बन लिखेंगे ये वाला, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बोलिए लिख सकते हैं ना। अब देखिए कि ये जो कार्बन उसके साथ तीनों हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ तीनों क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन ये वाला जो कार्बन उसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक कौन सा है, कार्बन। तो यदि पहला वाला आपको सेम हो जाए, जैसे ये कार्बन सेम हो गया, तो फिर हम देखेंगे कि इसके साथ कौन अटैच है। तो भाई इसके साथ जो अटैच है उसमें सबसे सीनियर कौन है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे इसके साथ जो अटैच है, कौन कौन अटैच है, कार्बन है ना, और 2 हाइड्रोजन। कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन और कार्बन है, तो हम लोग किसका कंसीडर करेंगे, दोनों हाइड्रोजन का नहीं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग क्या बना देंगे, सीनियर, और ये क्या बन जाएगा, जूनियर। तो ये हो गया 1 और ये हो गया कौन सा, 2। अब देखिए सिमिलर ग्रुप के साथ, हाँ ये तो ई वाला फॉर्म जाएगा। हाँ ये ई फॉर्म में जाएगा। देखिए सिमिलर ग्रुप मतलब जो भी है सीनियर ग्रुप के क्रॉस है, तो उस केस में आपको क्या होगा, ई फॉर्म। समझ में आया। ट्रांस वाला भी तो यूज कर सकते हैं। क्या बोला, ट्रांस वाला भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ इसमें सिस ट्रांस भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो सिस ट्रांस वाला उसमें भी हम लोग ईजेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ईजेड है उसमें सब में सिस ट्रांस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ईजेड ज्यादा वो है, जनरल है। कोई दिक्कत, चलिए। अब देखिए तो आपको यही डिसाइड करना है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, उसके आधार पे आप तुरंत निकाल देंगे। अब इसी को डिसाइड करना डिफिकल्ट होता है। अब जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ऐसे दे दिया ऐसे दे दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पर क्लोरीन दे दिए, यहाँ पे ड्यूटेरियम दे दिए और यहाँ पे ट्रिटियम दे दिए, ठीक है। अब देखिए ये तो 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और इस दोनों का देखिए, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। डी का मतलब यहाँ पर क्या है, ड्यूटेरियम, ठीक है ना, ये ड्यूटेरियम है, और टी मतलब यहाँ पे ट्रिटियम है। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। लेकिन मास किसका, अब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो हम क्या बोले थे, यदि एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो उस केस में क्या देखना है, मास। तो बताओ किसका मास ज्यादा है, इसका। तो इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, बोलो लिखेंगे ना। तो अब बताइए तो कि जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, मतलब जो सीनियर है या फिर जूनियर है, वो क्रॉस है कि वो कैसे हैं, सेम साइड, सेम साइड। तो सेम साइड हुआ तो कौन सा फॉर्म हुआ, जेड फॉर्म। समझ में आया। मान लीजिए कहीं पर ऑक्सीजन 18 वाला ग्रुप लगा हुआ हो और कहीं पर ऑक्सीजन 16 वाला लगा हो, तो सीनियर कौन होगा, ऑक्सीजन 18 वाला। कहीं पर कार्बन जो है ना 12 वाला लगा हुआ हो और कहीं पर कार्बन कौन सा 14 वाला, सीनियर कौन होगा, 14 वाला। तो ये सब तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा इन सब बातों को। चलिए मिटा दें इसको। फिर देखिए मान लीजिए कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि CH2CH3 है और दूसरा बोल रहा है कि CH2Cl है। पूछेगा कि बताइए दोनों में कौन सा प्रायोरिटी लेवल में पहले आएगा, मतलब सीनियर कौन है। तो देखिए इसके साथ, इस कार्बन के साथ क्या है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, और साथ में क्या है, कार्बन। इसके साथ देखिएगा क्या है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन क्या है, क्लोरीन।
तो अब बताइए कि जो तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है उसमें से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन का, इधर किसका, क्लोरीन का। तो आप पहले तो इस तीनों में डिसाइड करेंगे कि किस एटम को सिलेक्ट करना है। तो उसको सिलेक्ट करना है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। आओ तो एटॉमिक नंबर इधर कार्बन का सबसे ज्यादा, इसमें क्लोरीन का। आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो किसका ज्यादा है, कार्बन का कि क्लोरीन का। तो इसका मतलब वो ये क्या हो गया, सीनियर हो गया। समझ में आया। अच्छा फिर देखिए, मान लीजिए आपको ऐसे दे दे, इसमें यही पूरा देखना है CH2 CH2 CH3, और दूसरा आपको दे दे CH2 और यहाँ पर दे दे CD3, और आपसे पूछे कि बताइए कौन है सीनियर, मतलब प्रायोरिटी लेवल में किसका ज्यादा है किसका कम है, क्या बोलेंगे आप। तो देखिए आप कैसे देखेंगे। देखिए ये कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और फिर ये कौन सा, कार्बन है ना। जरा इसके साथ देखिए, तो इसके साथ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फिर कौन सा, कार्बन। तो देखिए तो मैच कर गया ना, ये मैच कर गया। अब देखिए, आप देखेंगे कि ये कार्बन है, हाइड्रोजन के बाद आगे तो बॉन्डिंग है नहीं, तो इसके बाद आगे बॉन्डिंग प्रोसीड किए हम लोग। तो कार्बन के इस कार्बन के साथ देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, और इसके साथ देखेंगे तो सिर्फ क्या रहेगा, 3 ड्यूटेरियम, है ना। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन वाला सीनियर होगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे घेरा लगा लेंगे। फिर हम लोग इसका देखेंगे तो इसका देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो बोलेंगे फिर हाइड्रोजन रहा और कार्बन रहा। और जबकि इसमें हम लोग देखेंगे तो उस केस में क्या रहेगा कि ड्यूटेरियम, क्या रहेगा, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम। अब देखिए कार्बन ज्यादा कि ड्यूटेरियम ज्यादा, कार्बन। हाँ तो बताइए कौन ज्यादा होगा, सीनियर, ये पहला वाला सीनियर हुआ। समझ में आया। तो यदि पहला आइडेंटिकल हो जाए तो दूसरे पर जाइए, दूसरा आइडेंटिकल हो जाए तीसरे पर जाइए, तीसरा हो जाए, ऐसे बढ़ते रहिए। चलिए अगला देखिए, मान लीजिए आपको ऐसे दे दे कि ये CH2 है और इधर CD2 है और इधर आपको CH3 है, और दूसरा आपको दे दे मान लिया जाए CH2 और CD3, ऐसे दे दे। अब पूछे कि बताइए कौन सीनियर हुआ कौन जूनियर। इस कार्बन के साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कौन सा, कार्बन। इसके साथ कौन अटैच है, सेम चीज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन। तो अब ये कैंसिल हो गया ना, इस पर नहीं जाएंगे, किस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे ना। तो इस कार्बन के साथ आप लोग देखेंगे क्या अटैच है, ऐसे दिखा देते हैं, इस कार्बन के साथ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन। तो इसमें देखें हम लोग कि इसके साथ भी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये दोनों हो गया सेम। तो अब इस पर आइए, तो इस पर आ गए तो इसमें क्या क्या अटैच है, तो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम और कौन सा, कार्बन। और इसके साथ जो देख रहे हैं इसके साथ, तो इसमें क्या अटैच है, तो इस कार्बन के साथ है ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम तो ठीक है, इसमें किसको सेलेक्ट करेंगे, इस कार्बन को, और इसमें क्या, ड्यूटेरियम को। तो बताइए कि कार्बन का ज्यादा होगा। हाँ समझ में आया। तो मतलब ये सीनियर हो जाएगा ना। कोई कुछ बोल रहे थे लगता है, नहीं समझ आया। अरे बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे आप लोग, सर बोले फिर आवाज कट गया आपका। यदि ये से बेटा देखिए, इस पे जो कनेक्टिविटी चेक किए ना, तो ये और इस कार्बन का कनेक्टिविटी दोनों कॉमन हो गया, बिल्कुल कॉमन। तो अब ये कॉमन हो गया तो फिर अगले कार्बन पर, अगले मतलब एटम पर मूव करेंगे। तो इस पर मूव किए तो इस पर आया आपको 2 ड्यूटेरियम और 1 कार्बन। देखिए ये दोनों ड्यूटेरियम और ये कार्बन डायरेक्ट टच में है इसके, तो हम इसको यहाँ पर लिखे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसके लिए लिखेंगे तीनों ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा कि कार्बन का, तो इसलिए कार्बन का। समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है। यस यस सर, चलिए ठीक है। यस यस सर। अगला देखिए, मतलब इसमें ये एग्जांपल ही बनाना है कि आप कितना ज्यादा बना पाते हैं। चलिए फिर आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा एक चीज, एक और केस आएगा कि जब यदि ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उस केस में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगला हम लोग लिखेंगे कि ग्रुप्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। यदि ग्रुप में
थोड़ा जोर से बोले। ठीक है। ग्रुप्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, अब ठीक है? हाँ। ठीक है, ग्रुप्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए इस केस में यदि ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड है तो उसके साथ हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये सीन आपको दे दिया कि CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसे करके दे दिया। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो इसको आपको क्या करना है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है। तो जब आप इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो उस केस में देखिए ये कार्बन किसके साथ? कार्बन के साथ अटैच है, और फिर ये कार्बन भी किसके साथ अटैच है? कार्बन के साथ। तो आपको क्या करना होगा कि पहले इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो आप ऐसे कीजिए ना, इस बॉन्ड से कौन कनेक्टेड है? जो डबल बॉन्ड है उससे कौन कनेक्टेड है? कार्बन है ना। तो कार्बन को ऐसे खींच के लाइए। तो खींच के लाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? तो यहाँ से बनेगा C, और यहाँ पर साथ में क्या अटैच हो गया? C, और हाइड्रोजन जो इसका था वो तो है ही, और ये सिंगल बॉन्ड C हो गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक। फिर देखिए अब ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ ये भी तो कार्बन अटैच है, तो इसको भी इधर शिफ्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा? C आ गया। फिर हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन सा? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर देखिए अगला है कि मान लीजिए C रहा, ट्रिपल बॉन्ड CH रहा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो इसको आप लिखेंगे, पहले एक बॉन्ड को तोड़िए। तो एक बॉन्ड तोड़े, तो एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। एक बॉन्ड तोड़े तो दोनों के एक दूसरे में करेंगे ना, इसके साथ में ये अटैच है और इसके साथ में ये अटैच है, तो जो अटैचमेंट रहेगा वहां पर लिख दिए। ठीक है। अगला इसके साथ में क्या अटैच है? एक और हाइड्रोजन अटैच है। अगला क्या करेंगे? फिर से इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो पाई बॉन्ड को अगला जब तोड़ेंगे तो फिर से देखिए ये कार्बन हो गया, एक कार्बन ऊपर चला जाएगा, एक पहले से नीचे है। फिर यहाँ पर कार्बन, इसके लिए भी सेम बात होगा। और फिर यहाँ पे कौन सा? हाइड्रोजन। समझ में आया ये? यस। ये आप ध्यान से समझिए। एक बार बॉन्ड को तोड़िए, पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को तोड़ना है, सिर्फ पाई बॉन्ड को ही तोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ना है। तो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो दोनों कनेक्टेड होगा दोनों को एक दूसरे पे लिखेंगे। फिर दूसरा तोड़ेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे पर लिखेंगे। ये करने आना चाहिए। अब इसके आधार पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। जल्दी मिटा दे इसको। सर हाँ सर एक बार फिर से बताइए ना, नेटवर्क चला गया था। एक बार फिर से बताएं। ठीक है बता देते हैं फिर से। आपको हम अभी ट्रिपल बॉन्ड वाला सीधा बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे दे दिया। इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे सीनियरिटी को डिसाइड करने में कि कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर। तो आप एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कीजिए। तो ई पाई बॉन्ड ब्रेक किए हैं तो इसके साथ कौन अटैच है? ये अटैच है। तो इसके साथ जो अटैच है वो नीचे लिखेंगे, और इसके साथ कौन अटैच है? ये अटैच है। इसी दोनों के बीच में बॉन्ड था ना पाई वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे C, और यहाँ पर कौन सा? कार्बन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर कार्बन, और बाकी जो इसके साथ हाइड्रोजन है वो तो रहेगा ही, पहला स्टेप। फिर देखिए फिर से एक पाई बॉन्ड है, फिर से उसको तोड़ेंगे हम लोग। तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर से इस पर कौन आएगा? कार्बन, और इस पर भी कौन आएगा? कार्बन। दोनों एक दूसरे के पास जाएगा। ठीक है। तो C, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर पहले से कार्बन था, ये कार्बन आप फिर से तोड़ के बनाए हैं, और फिर यहाँ पर कार्बन, और फिर यहाँ पे कौन सा? हाइड्रोजन। बोले समझ में आया? यस सर। ठीक है आगे देखिए। बेईमानी हो गया। बेईमानी हो गया। तो सर जो सी है ही नहीं, इसको जबरदस्ती लगा रहे हैं। अरे C है नहीं, जबरदस्ती कहाँ लगा रहे हैं हम तो मतलब एटम इक्विवेलेंट टू मल्टीपल बॉन्ड का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। एटम्स इक्विवेलेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। ये मान के चल रहे हैं कि यदि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता तो सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे किस एटम को रखते? कहता बेईमानी कर रहे हैं उस तरीके, ऐसा नहीं कर रहे तो सर H भी तो रख सकते हैं। नहीं, किसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है? H के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ये पाई बॉन्ड किसके बीच बना हुआ? कार्बन कार्बन के बीच बना हुआ है ना। यस सर। तो जिसके बीच बॉन्ड बना हुआ है तुम उसी को ना तोड़ के उसी एटम को रखोगे ना। जैसे देखो फिर एक एग्जांपल,
जैसे मान लिया जाए आपको बोला जाए कि सी डबल बॉन्ड ओ है, जहां भी आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा ना तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को पहले तोड़ना ही पड़ेगा, ये सिंगल के रूप में लाना पड़ेगा, तभी आप सीनियरिटी डिसाइड कीजिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे देखिए यहाँ पे किसके बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो पहले ही जो ये दोनों बॉन्ड था वो एज इट इज रह गया, कार्बन दोनों के बीच जो बॉन्ड था उसको आप तोड़ लीजिए, इस पाई बॉन्ड को क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। तो अब कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। समझ में आया? ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बन। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ये आपको ध्यान देना है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। कर लिया सर। इसको कहा जाता है एटम्स इक्विवेलेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। तो हम आपको एक दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सीनियर है। जैसे बोला कि सी डबल बॉन्ड OH है, और दूसरा बोल रहा है कि सी के साथ OH है, फिर OH है और फिर OH है। मान लीजिए इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सीनियर है कौन जूनियर है। बोले तो सीनियरिटी में किसका नाम पहले आएगा? किसका नाम आएगा, इसका कि इसका? फर्स्ट वाला इसका। बोलिए किसका? फर्स्ट वाला। इसका। कैसे जाने आप? चलिए ठीक है, देखिए इसको ऑपरेट करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, कार्बन है, ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ क्या लग जाएगा, कार्बन, कार्बन, और इसके साथ क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर फिर कौन सा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऐसे है ना। अब चलिए देखिएगा, इसके साथ देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन अटैच है। यहाँ पर भी देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीनों अटैच है ना। आप बताओ आप कैसे, अब कैसे, तीन ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इधर भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो कार्बन तो मतलब ये तो कॉमन हो गया ना पहला। हाँ, लेकिन फिर देखेंगे कि इसमें तीनों केस में ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन, लेकिन इसमें कौन अटैच है, कार्बन है, कार्बन अटैच है। तो ये हो जाएगा ना, यही डिसाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, सीनियर। समझ में आया? ये बात आपको ध्यान में रखना है। लगता है नेटवर्क आप लोग का इशू चल रहा है। 25 वो था, अभी 2 गो 24 हुआ, फिर अभी 23 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारा एग्जांपल है, बनाने के लिए दे बना लेंगे आप लोग। यस सर। वेरी गुड। तो देखिए ये ऑनरेबल MS चौहान सर, ये उन्हीं का ये क्लासरूम बना। चलिए देखिए, आपको बताना है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ऐसे है। और दूसरा आपको है CH3 और उसके बाद यहाँ पर है CH3। बताइए दोनों में ज्यादा सीनियर कौन है। प्रायोरिटी लेवल पे आपको डिसाइड करना है, बड़ा छोटा। बोलिए जल्दी बोलो ना। तो सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए। तो तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बन, और यहाँ पर कौन सा है, कार्बन। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन लिखेंगे, और इसको यहाँ पर भी एक कार्बन लिखेंगे। इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और इसके साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये यही ना हुआ, बोलवे नहीं कर रहे हैं आप लोग। अब जरा सा देखिए, इसके साथ, इस कार्बन के साथ देखिएगा, इसके लिए तो इस कार्बन के लिए लिखिएगा, तो इसके साथ क्या अटैच है, तो इसके साथ अटैच है 2 कार्बन, ये वाला और ये वाला, और साथ में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन है ना।
अब इसके साथ देखिए क्या अटैच है, तो इसके साथ भी तो है ना, इसके साथ हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन तो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, तो ये दोनों मैच कर गया ना। तो अब हम लोग किस कार्बन पर जाएंगे, सेकेंड वाले पर जाएंगे। सेकंड तो सेकेंड वाले पे कौन सा अटैच है, तो बोलेंगे कि इसके साथ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन इसमें कौन सा है, तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। समझ में आया। तो अब देखिए ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसीलिए कौन सिग्नल हो गया, कोई तकलीफ। जब ये कार्बन पे कॉमन आ रहा है बॉन्डिंग जो एटम का चल रहा है, इस पर हो गया ये और इस पर भी हो गया, पहला कार्बन इस पर जो, इस पर भी, दोनों देखिए आइडेंटिकल HCC, ठीक है। तो अब आएंगे दूसरे पर, तो दूसरे पर आए तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, देखिए 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। इसके साथ देखेंगे तो इसके साथ तीनों क्या है, हाइड्रोजन ही है, तो इसमें कार्बन लीड कर गया एटॉमिक नंबर के आधार पर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर है CCH3 CH3 CH3, बताइए कौन होगा। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, कार्बन के साथ कार्बन कार्बन, फिर कार्बन के साथ कार्बन कार्बन लिखेंगे और फिर हाइड्रोजन, ये रहा ना। इसके साथ देखिए पहला वाला कार्बन के साथ 3 कार्बन है, एक इसके साथ कनेक्टिविटी चेक किया तो क्या लिखिएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये फर्स्ट वाले के साथ होगा। इसमें भी चेक करेंगे तो 1 2 3 डायरेक्ट 3 कार्बन है, तो इसका भी कनेक्टिविटी क्या रहा, कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये दोनों सेम हो गया। तब इस कार्बन पर जाएंगे तो इस कार्बन के लिए आपको क्या सीन रहेगा, तो इसके साथ अटैच है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और जबकि इसमें जो कोई भी दूसरे पर जा रहे हैं तो उस केस में आपको इसका ये इसका है, ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। समझ में आया, कनेक्टिविटी चेक करना है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला क्या है, लीड कर गया ना, कार्बन इसमें डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, ऐसे हो गया। समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है ये बात। अक्षत केसरी समझ में आ रहा है, यस सर। समझ में ना आए तो पूछना। मिटा रहे इसको। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, मल्टीपल बॉन्ड आए तो आपको ब्रेक करना, कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि C ट्रिपल बॉन्ड CH है और उसके बाद बोले कि C है CH3, यहाँ पर CH3, उसके बाद C है, उसके बाद यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर बोले हाइड्रोजन। अब बोले बताइए दोनों में कौन है सेम है, तो आप क्या बोलेंगे, पहले आप इसको ब्रेक कीजिए तो कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन, दोनों सेम है। हाँ सर। जिस कार्बन को आप अटैच करेंगे ना, तोड़ के पाई बॉन्ड को तोड़ के, उसको आप ब्रैकेट में रखिएगा सुविधा के लिए। हाँ, तो उसका बॉन्ड क्या होगा, इसका कुछ नहीं लिखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं, बस यही है, इसके आगे कोई नहीं है। फिर कंपेयर कैसे करेंगे, अच्छा उसके आगे कोई नहीं है तो सेकंड वाला हो जाएगा, उसमें हाइड्रोजन है। जिसको आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करके तो लिखे ना उस एटम के, उसके आगे फिर आपको अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है कि हाँ भाई कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दिए, यही सब काम नहीं करना है। जो कार्बन आपको इस मेन फ्रेम में दिया हुआ है उसके लिए आप वैलेंसी के लिए आप हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप बॉन्ड को तोड़ के कार्बन लिखे या कोई भी एटम, उसके साथ अपने मन से कोई भी ना तो हाइड्रोजन ना तो कुछ भी अपने मन से नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके साथ कनेक्टिविटी में क्या चल रहा है, ये वाला तो कॉमन हो गया ना दोनों के लिए। इसके साथ कौन कौन कनेक्टेड है, तो कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन कार्बन, ये ना हुआ जी। तो अब इस पर आएंगे हम लोग, तो इसके लिए कौन सा कनेक्टिविटी है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो लिखेंगे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, हो गया ओके। इस पर आइए, तो इसके लिए आप लिखेंगे, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि इसके साथ अटैच है कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। फिर इसके साथ देखेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यानी इसके साथ रहा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। देखो दोनों सेट मैच कर गया, ये वाला भी और ये इसके साथ मैच कर गया, ये इसके साथ।
फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ मैच कर गया, सेकंड वाला सेकंड के साथ मैच कर गया ना। लेकिन आप देखिए इस कार्बन के आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन है इस कार्बन के आगे क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, ये बात आप लिखिएगा कि इस कार्बन के आगे कुछ नहीं है, इस कार्बन के आगे क्या है, हाइड्रोजन। ये बात लिखिए ऐसे हिंदी में। इसमें क्या लिखेंगे कि ये जो कार्बन है इस कार्बन के आगे कुछ नहीं है, मतलब इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन इस कार्बन के साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन। इसके साथ कोई भी अटैच नहीं है, इस कार्बन के अलावा कोई भी अटैच नहीं है इसके साथ। सबसे पहले पहला आइटम का कनेक्टिविटी चेक करना है, पहला सेम हो जाए तो दूसरे का चेक करना है, दूसरा सेम हो जाए तीसरे का चेक करना है। ऐसे ही करते रहना है जब तक डिफरेंट ना हो जाए। और बिल्कुल सब कुछ सेम हो जाए तो फिर दोनों ग्रुप सिमिलर हो गया, मतलब सेम हो गया, अलग अलग नहीं है। करेगा। अरे नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना किसके साथ अटैच है। जीआई नहीं करेगा, ये बात तो कैसे बोल दिया। हाँ, एक ही कार्बन के साथ दोनों अटैच रहा तब ना नहीं करेगा, दोनों अलग अलग कार्बन से हो तो। अगला देखिए, मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N दे दिया है आपको, और उसके बाद दूसरे में लिखा हुआ है कार्बन के साथ NH2 NH2 और NH2। बताइए कौन ज्यादा है। ये सब कोई समझ रहे हैं ना। अंशु कुमारी, भूमि साहा, नंदिनी साहा, नंदिनी मुगदल, नेहा, पुष्पांजलि, फर्स्ट वाला होगा। जानवी, जानवी, आवाज नहीं जा रही है क्या, जानवी सिंह? नहीं, एब्सेंट नहीं आ रही है, आवाज आ रहा है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको पहले तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, पहले लिख लीजिए कार्बन, और उसके बाद में पहले लिखिए पहला स्टेप में एक बॉन्ड को तोड़ना है, तो फिर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे पहला बॉन्ड दे दीजिए, ठीक। अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच है बेटा, तो नाइट्रोजन, तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या अटैच है, कार्बन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बन। बोलो करेंगे। फिर दूसरा स्टेप, फिर से देखेंगे इस कार्बन के साथ कौन सा नाइट्रोजन, तो यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच है, कार्बन, तो लिखेंगे कार्बन। तो यानी कि ये कैसा है, ऐसा है। आर्यन कुमार सिंह, कोई बेमानी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है एटम्स इक्वल टू ये मल्टीपल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू एटम्स, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन है, तो इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 3 नाइट्रोजन है ना। तो इस कार्बन का यदि आपको कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो इसमें हम लिख देते हैं, इस कार्बन के साथ चेक करेंगे, लिखेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। और इसके साथ भी कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये कर गया ना मैच, पहला मैच कर गया। तो अब हम लोग सेकेंड पर आएंगे, तो सेकेंड पे देखिए नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है बेटा, तो नाइट्रोजन के साथ अटैच है कार्बन कार्बन, और यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ इन अटैच है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये अटैच है। तो ये हो गया, लीड कर गया, तो इसलिए आपको कौन सा होगा, ये हो जाएगा सीनियर। समझ में आया। ये कार्बन को देखना है और इसमें हाइड्रोजन, सबके एटॉमिक नंबर को ऐड नहीं करना है। हम क्या बोले थे कि जितना सारा एटम होगा उसमें से जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला होगा सिर्फ उसके साथ कंपेयर करना है, बाकी के साथ नहीं। ऐसा मत जोड़िएगा कि इसका भी नाइट्रोजन 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 7 + 7 + 7, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। मिटा दें इसको। नेक्स्ट, अच्छा मान लीजिए आपको ये दे दे कि C ट्रिपल बॉन्ड N, और उसके बाद यहाँ पर दे दे आपको C, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ लगा दे आपको मिथाइल, 2 मिथाइल लगा दिए, मिथाइल Mi समझ रहे हो ना, CH3 लगा हुआ है। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसके साथ फिर 2 मिथाइल लगा दिए,
और उसके साथ नाइट्रोजन है, उसके साथ भी 2 मिथाइल लगा दिए। अब बताए तो दोनों में से क्या मतलब है, कौन सीनियर है? सेकंड वाला पक्का? हाँ तो देखिए इसको तोड़े थे ना आप लोग, डायरेक्ट तोड़ दें इसको। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे C और उसके बाद सिंगल बॉन्ड N। कार्बन से कौन अटैच है बेटा? नाइट्रोजन, तो इस पर दोनों नाइट्रोजन को रखेंगे। नाइट्रोजन से कौन अटैच है बेटा? यहाँ पर कार्बन, तो यहाँ पर दोनों क्या रखेंगे? कार्बन, और यहाँ पर कार्बन। जिसको आप अटैच किए हैं बॉन्ड के बराबर इक्विवेलेंट में, आप उसको ब्रैकेट में रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे मर्जी आपकी। अगला देखिए यहाँ पे, इसमें तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? इसमें तोड़ना क्या है? इसमें तो सब लिखा हुआ है। तो कार्बन के साथ कनेक्टिविटी देखिए, इस कार्बन के साथ देखिएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है ना जी? हाँ, और इस कार्बन के साथ भी देखिए क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तीनों नाइट्रोजन है ना, देखिए है ना। तो यानी इस कार्बन का कनेक्टिविटी रहा नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये इसके लिए। और इस कार्बन का भी देख रहे हैं तो इसके साथ भी है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, है ना। दोनों मैच कर गया। तब किस पर जाएंगे? इस पर। इस नाइट्रोजन के साथ बताओ क्या है? तो कार्बन है, कार्बन है। और इसमें देखिए किसी भी एक नाइट्रोजन के साथ जाइएगा तो क्या मिलेगा? मिथाइल 2 है ना, तो उसके साथ क्या मिलेगा? कार्बन और कार्बन। तो फिर ये दोनों मैच कर गया। लेकिन देखिए इस कार्बन के आगे कुछ नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, इसके आगे क्या है? हाइड्रोजन है। समझ में आया? हाँ, तो इसीलिए कौन सिंगल हो गया? ये वाला सिंगल हो गया। फिर आगे लिख लीजिएगा कि इसमें जो है ना कुछ नहीं है, जबकि इसमें इसके आगे क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, ये जो इसके साथ अटैच है। चलिए अब देखिए, मिटा दें इसको। ये वाला समझे आप लोग कि नहीं समझे? ये कैसे क्या किया, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, अगला देखिए। भारी तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि जो भारी है उसको आसान करना ही मेरा काम है। यदि फिर भी भारी लग रहा है तो फिर दिक्कत है मेरे लिए और आपके लिए भी। अब मान लिया जाए कि आपको ग्रुप के रूप में हो ना रिंग दे दे। यदि ग्रुप, जैसे पहले आप देखिए ग्रुप के रूप में अलग अलग एटम दिया तो बढ़िया, एटॉमिक नंबर अलग अलग एटम का अलग होगा तो अच्छा, पहले ही पता चल गया। मान लीजिए सेम एटम आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उस केस में देखेंगे कहाँ तक वो आइडेंटिकल चल रहा है। पहला आइडेंटिकल हो गया तो दूसरा का, दूसरा हो गया तीसरा का। फिर आप देखें कि यदि ग्रुप के रूप में मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे? मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए तो हम लोग उसको कैसे सोल्व करेंगे? अब है कि मान लीजिए ग्रुप के रूप में कौन सा आ जाए? कोई रिंग आ जाए, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो अगला लिखेंगे क्या? रिंग एज ग्रुप, रिंग एज अ ग्रुप। यदि रिंग हो जाए ग्रुप के रूप में तो उसको, उस केस में आपको कैसे ऑपरेट करना है? जैसे देखिएगा ध्यान से, आपसे पूछा जाए कि मान लिया जाए ये है और दूसरा मान लिया जाए ये है, दोनों में कंपेयर करने बोले और पूछे कि बताइए कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर, तो आप क्या बोलेंगे? दूसरा वाला। दूसरा वाला पक्का? ठीक है। यदि हम उसी तरह से दे रहे हैं ये वाला, तो इस केस में कौन हो जाएगा? फिर ये वाला हो जाएगा ना। हाँ। तो रिंग का साइज के हिसाब से पहले हम लोग देख लेंगे, यदि सब कुछ आइडेंटिकल चल रहा है तो। ठीक है, ये तो समझ गए ना पहला। फिर देखिए, अब मान लिया जाए आपको सीन थोड़ा सा बदल दे, बोले तुम्हारा ऐसा कि एक एग्जांपल देते हैं, रुकिएगा। बोलेगा बताइए दोनों में कौन है सीनियर, तो क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट वाला बड़ा है। बड़ा नहीं बोलना है, सीनियर बोलना है। बोलिए क्या बोलेंगे? सीनियर है सर। सीनियर है फर्स्ट वाला। तो दूसरा वाला होगा ना।
दूसरा वाला होगा। Yes. आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए दूसरा कि पहला। तो दूसरा वाला दूसरा वाला, चलिए देखिए इसमें से Second one. सेकेंड वाला, First one. फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? ये बेमानी हो गया। नहीं बेमानी नहीं हुआ, देखिए आपको कैसे ऑपरेट करना है। तो आपको सबसे पहले देखिए ये बॉन्ड ऐसे फ्री होकर ऐसे जा रहा है ना, इसके साथ क्या निकल रहा है, एक इधर और एक इधर निकल रहा है ना। तो आप ऐसे कीजिए, ऐसे और ऐसे कर लीजिए, पहले कर लिए, बोलो ना जी, यस सर। ठीक है। आप सुनिएगा ध्यान से, आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे कौन है, Carbon. तो लिख देंगे कार्बन। जैसे यहाँ पे दो डायरेक्शन में ये रिंग मूव, दो डायरेक्शन में मतलब एटम जा रहा है ना, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, तो उसी के लिए हम डायरेक्शन को दिखाने के लिए ऐसे और ऐसे किए, ठीक। अब आप पहले एक बार ऐसे जाएंगे, दूसरी बार आप ऐसे आएंगे। तो मान लीजिए हम इस डायरेक्शन के लिए जा रहे हैं, ये कौन सा है, एंटी क्लॉक में, तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन मिलेगा। फिर कौन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। फिर कौन मिलेगा, कार्बन मिलेगा। फिर यहाँ पे कौन मिलेगा, कार्बन मिलेगा। बोलिए, समझ में आया ये बात? Yes, sir. नहीं सर, फिर से चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हम बोले कि जैसे यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइन ऐसे और ऐसे, तो हम इसको दिखाएं ऐसे और ऐसे करके, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए। तो ऐसे ऐसे दिखा लिए। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। शुरुआत आपको यहाँ से करना है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कार्बन, फिर इस कार्बन के बाद क्या है, ऑक्सीजन, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन। फिर इस ऑक्सीजन के बाद क्या है, कार्बन, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कार्बन। फिर इस कार्बन के बाद क्या है, फिर से कार्बन है। आप यहाँ से शुरू किए थे ना, तो यहाँ पे आके रुक जाना है, क्योंकि वापस ये फिर रिपीट होने लगेगा, है ना। तो आप देखिए, अब इस डायरेक्शन के लिए, मतलब ये इस वाले डायरेक्शन के लिए ये था। अब आप अगला कौन सा डायरेक्शन आएंगे, अपोजिट में आएंगे, तो अपोजिट में आइए। तो फिर से यहाँ से शुरू करते हैं, कौन सा रहा, कार्बन। फिर यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे कौन है, कार्बन। फिर कौन सा है, कार्बन। बोलिए, है ना, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये जो दोनों आप बनाए हैं ना, इस दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में, चाहे इधर में या फिर इधर में, और जो दूसरा कंपेयर करें, किसी भी एक डायरेक्शन में यदि डिफरेंट हो जाता है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग सीनियर जूनियर डिसाइड करेंगे। आप इसके लिए देखिए, फिर इसके लिए आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, दो अलग अलग डायरेक्शन में। बोलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कार्बन। कार्बन। यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ पे कार्बन, उसके बाद क्या है, कार्बन, कार्बन। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है, कार्बन, उसके बाद क्या है, कार्बन, उसके बाद क्या है, कार्बन। कार्बन। चलिए ठीक, ये समझ में आया आपको, ये कैसे लिखे हैं। अब सिमिलरली इस डायरेक्शन में, ये तो आप इधर गए तब ना, अब आप इधर से जाइए, तो देखिए फिर इसमें क्या आएगा, वही चीज, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। आया। यस सर। अब आप जरा देखिएगा इसमें कि ये जो पहला जो है ना, वो मैच कर गया है। देखिए पहला मैच कर गया ना, कार्बन कार्बन इसमें भी है, इधर भी कार्बन कार्बन है, दोनों साइड मैच कर गया। यस। अब दूसरा में आ जाइए, तो देखिए दूसरा में इसमें कौन है, ऑक्सीजन, और जबकि यहाँ पे दूसरा में कौन है, कार्बन। तो बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा कि ऑक्सीजन का, तो आप बताइए कौन सीनियर हुआ। पहला वाला। समझ में आया, यस सर। ध्यान रखिएगा बेटा, कभी भी साइज पे मत जाना है। यदि सब कुछ सेम है ना, सब कुछ सेम करने का मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन करेंगे, तो उस केस में आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको जो है ना इस तरह से दे दे, तो उस केस में आप फिर आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको मिटा दें। यस सर। सर तो अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड में 3 कार्बन का रिंग है और उसमें से एक कार्बन पे ऑक्सीजन। चलो बोलो बोलो, ऐसे नहीं करो, इसको मिटा देना। हाँ ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको जो भी बोलना है लिख के बोलो, हम इसको डिसाइड करेंगे हम लोग मिलके। हाँ बोलो, क्या किसको क्या बताना है, बोलो। 3 कार्बन का रिंग बनाइए। हाँ 3 कार्बन का एक रिंग बनाए, चलो बना लिए। एक कार्बन पे ऑक्सीजन रख दीजिए। कहाँ पे रख दें, कहीं पे भी रखिए ना, दोनों साइड। ऐसे OH रख दें, नहीं वहाँ नहीं,
तो जैसे पिछला वाला में रखे थे ना, अच्छा बीच में कहीं ऐसे ऑक्सीजन रख हाँ। दे। हाँ ठीक है, हाँ, और दूसरा वाला में 10 कार्बन का बना दीजिए। 10 कार्बन का बना दे। हाँ, अरे तो 5-6 का बना लो यार, 10 पाँच पे पाँच के बाद, पाँच। सीधे 10 पे पहुंच गया। 10 का हम कैसे गोल गोल बना, चलो ठीक है हम बना दे रहे हैं। चलो तुम्हारा इच्छा 10 पे ही जाके पूरा हो रहा है तो ओके, ये लो 10 कार्बन का, ठीक है। ये काउंट कर लो, यहाँ से काउंटिंग शुरू किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खुश। अब आपको पता करना है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। कहीं भी ऑक्सीजन दे दीजिए, टाइप करना। कहाँ पे ऑक्सीजन दे दें? राइट साइड में नीचे। यहाँ पे, हाँ, ठीक है यहाँ पे दे दिए। अब बताओ कि ये जो इतना बड़ा ग्रुप लिया है वो यहाँ पे किस कार्बन से वो मेन चेन से अटैच रहेगा? जैसे ये तो ऐसे रहेगा ना कनेक्टिविटी, हाँ, तो इसके साथ इसको अटैच करोगे तो कहाँ से अटैच करें? यहाँ से कहाँ से अटैच करें? लेफ्ट साइड। यहाँ से करें। चलो ठीक है, यहाँ से अटैच कर दिए ऐसे, ठीक है। चलिए वाला सीनियर। फिर भी फर्स्ट वाला होगा। हाँ सिंपल यही वाला देख लेंगे। यहीं पर इतना दूर जाने का क्या जरूरत था, सिंपल ये तुम बोले था कि सर जो है ना आप, कितना भी बल्कि ग्रुप हो, अगर इधर साइड मतलब सामने, हाँ ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लिया जाए ये तुम्हारा सीन आ जाए ऐसे और ऐसे, तो भी हम लोग इसी को मानेंगे, नहीं मानेंगे? देखिए तो यहाँ पे मानेंगे ना। यस सर। इसके साथ सीधा ऑक्सीजन आ गया है और इसके साथ में पहले कौन है? कार्बन है, तो खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो गया। ये ज्यादा सीनियर हो जाएगा। और कोई चीज आपके मन में है इस तो आप बोल सकते हैं। तो अगर उसको राइट साइड में लगाए तो वो 10 कार्बन वाले रिंग में, 10 वाले रिंग में कहाँ लगा है बोलिए? राइट साइड में ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे, नहीं उसके ऊपर। यहाँ पे। हाँ, हाँ तो फिर भी ये होगा, क्योंकि ये तो सीधा देखिए, जैसे मान लिया जाए ना आपको जैसे आप यहाँ पे अटैच किए हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे अटैच किए तो इसके साथ यहाँ पे कौन है? कार्बन, और यहाँ पे कौन है? कार्बन। लेकिन यहाँ पर जो देखिए सीधा यहाँ पे कौन सा है? कार्बन, और यहाँ पे कौन हो गया? ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन और कार्बन, यहाँ पे कौन सा है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो पहला ही डिसाइडिंग फैक्टर हो गया ना। सर अगर उसमें 4 ऑक्सीजन हो तो कहाँ पे 4 ऑक्सीजन? कहीं भी बना कहीं पे रख दो, कहीं पे रख दो। आपको इस ऑर्डर में देखना है कि पहले कौन आ रहा है। हाँ पहले आपको कौन आ रहा है ये देखना है। बाकी इसमें कि ये इतना बड़ा है इससे कोई फर्क पड़ा? यदि आप इसमें चाहेंगे कि हम ऑक्सीजन को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को फिर यहाँ पर रख देते हैं, और ये हमारा ये वाला यहाँ से, जैसे ये लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको फ्री बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा डिसाइडिंग फैक्टर यहीं से होगा। ये कार्बन, यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन, फिर भी यही रहेगा, ठीक है ना। सर बोलिए। सर अगर 3 कार्बन वाले की 2 रिंग है, और जैसे कि एक सेकेंड वाले पोजीशन पे जैसे एक में नीचे और एक में ऊपर रहेगा, तो फिर हम उसमें कैसे डिसाइड करेंगे? रुक जाइए, जो भी बोलना है लिख के बोलिए। हाँ बताइए क्या लिखें? 3 का कार्बन, ऐसे 3 रिंग का मतलब 3 कार्बन का रिंग है। अब उसमें एक ऑक्सीजन है। कहाँ पे? ये कहीं पे लगा दें। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिए। फिर सेकेंड केस में ऐसा ही है, पर ये जो ऑक्सीजन नीचे है वो ऊपर में है। हाँ, दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर दोनों जगह है तो दोनों कहाँ? दोनों जगह है इसमें, तो ये सब सीनियर हो जाएगा। यदि इसमें दोनों जगह ऑक्सीजन है तो ये सीनियर हो जाएगा, और यदि ऊपर नीचे से यहाँ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दोनों पोजीशन सेम ही होगा ना। इधर जाएंगे क्या लिखेंगे? कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ भी जाएंगे क्या लिखेंगे? कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए ये दोनों आइडेंटिकल है। हाँ बोलिए। अगर दोनों सेम हो गया तो? दोनों सेम हो गया तो वो दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, कोई सीनियर नहीं कोई जूनियर नहीं है। तो यदि मान लीजिए C++ इसके साथ ऐसे लगा हुए हैं, और कोई लगाया कि सर हम इसके साथ ना ग्रुप को ऐसे अटैच किए ऐसे, और कोई बोलेगा कि सर हम इसके साथ ग्रुप को अटैच किए हैं ऐसे, यही ना? हाँ। यही बात है ना। तो ये दोनों हो गया कौन सा? सेम। तो सेम हो गया तो GI सो ही नहीं करेगा, तो GI सो ही नहीं किया तो काहे का Z? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक।
चलिए अगला देखिए। अब जैसे आप ही के मतलब इसी तरह का सवाल है मेरे पास जो आप लोग पूछ रहे थे, यहाँ कर दिए वहां कर दिए तो क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये ऐसे अटैच किया हुआ है, ठीक। और दूसरा नंबर में है आपको इस तरीके से। बोलिए दोनों में क्या लग रहा है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है? फर्स्ट वाला सीनियर। कैसे करेंगे तो देखिए आप ऐसे कर लीजिए, आपको कोई तकलीफ है ना तो सबसे पहले आप ऐसे कर लीजिए और ऐसे करने के बाद देखिए इसके साथ क्या है। तो मान लीजिए हम इधर जा रहे थे, लिखेंगे कार्बन, फिर कौन है कार्बन, फिर कौन है ऑक्सीजन, फिर कौन है कार्बन। अब आप इधर से जाइए तो आपको पहले ही क्या मिलेगा ऑक्सीजन, फिर क्या मिलेगा कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, ये ना मिलेगा। तो पहला ही डिसाइडिंग फैक्टर हो गया ना यहाँ पर, ये कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें देखिए आपको ये वाला सिलेक्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा है पहला नंबर पे ऑक्सीजन। और इसमें आप आइए यहाँ पर इसमें, तो आप इसमें दो डायरेक्शन में जाएंगे तो इस केस में कार्बन हुआ, यहाँ से कार्बन हुआ, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, यहाँ पे कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फिर कार्बन, फिर कार्बन। देखिए इसको तोड़ेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना दोनों को। अब हम बोले थे ना कि दोनों में से कोई भी एक साइड, तो आप देखिए ये पहला वाला पॉइंट देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर दोनों में क्या है कार्बन कार्बन है, तो इसमें कौन सेलेक्ट होगा ऑक्सीजन, इसमें दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट होगा तो सीनियर कौन है ऑक्सीजन, तो इसलिए यहाँ पर कौन हो गया। समझ में आया? बोलिए ना समझ में आया? ठीक है फिर देखिए आप इसमें, ये आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए बस, और जैसे सिखाया वैसे ही तोड़ना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। थोड़ा सा चूक होगा आप लोग पलट जाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए आपको ऐसे दे दे, यहाँ ऑक्सीजन और ऐसे, और दूसरा दे दे आपको, ये तो खैर तुरंत बता देंगे आप लोग। बताइए कौन होगा फर्स्ट वाला। ये तो कोई भी बता देगा ना, सीधे दोनों कार्बन ऑक्सीजन ही दिख रहा है। यस ठीक है, तो मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था एक ऐसे है और दूसरा जो है वो ऐसे है। बताइए तो आप दोनों में सीनियर कौन है? पहला वाला सोच समझ के बोलो, मतलब हो सकता है सही बोले हो, बस हम बोले सोच समझ के बोलो, हम ये नहीं बोले गलत बोले हो। सेकेंड वाला यदि हम बोले फर्स्ट वाला तो क्या हम पागल हैं? नहीं सर क्या कौन वाला? यदि हम बोले सेकेंड वाला तो आप बोलिए, आप हम बोले सेकेंड वाला तो यही सही है, सेकेंड वाला ज्यादा है। देखिए कैसे, आप ऐसे मूव कीजिए ना, इधर से मूव कीजिए तो क्या मिलेगा आपको कार्बन 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 ऑक्सीजन मिला। तो एक डायरेक्शन में गए तो 1 2 3 4 नंबर पर मिलेगा आपको ऑक्सीजन। इधर से गए तो आपको पहला दूसरा मिलेगा ना। इस वाले से हम लोग यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 और 2 पर मिला, तो इस डायरेक्शन से 2 पर मिला, और इस डायरेक्शन से किधर ऑक्सीजन मिल रहा है 4 पर, ठीक है ना। अब चलिए आप इसमें आइए, इधर से देखिए, इधर से जाएंगे तो ऑक्सीजन कितने पर मिला 1 2 3 पर मिला, इस डायरेक्शन से कितना पर 3 पर, और इस डायरेक्शन पर 1 और 2 पर मिला, मतलब 1 और 2, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको 2 पर मिला। तो देखिए 2 वाला तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन इधर 4 पर मिल रहा है, इधर 3 पर ही मिल गया ना। सर ये पॉइंट हम सोचे थे, लेकिन तो सोचे कि उसमें ज्यादा कार्बन है तो नहीं वो सोचना ही नहीं, ज्यादा कार्बन का बात ही नहीं है यहाँ पर आपको देखना पहले कौन आता है। अब इसको आप तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो हम आपको तुरंत बताए कि कैसे आपको चेक करना है। क्या आप इस तरह से चेक कर पाएंगे तुरंत, या फिर वैसे डायग्राम बनाए हम? ना वो मत बनाइए, बहुत गलत।
डायग्राम नहीं बना है। ये बहुत लंबा चेन खींचना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही देख लीजिए फिर। तो इसमें आप देखिए ये दोनों जो है ना कॉमन हो गया, ये और ये कॉमन हो गया यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किसका आ रहा है? ये वाला, ये 4 है और ये 3 है, इसलिए कौन हो गया? सीनियर। ऑक्सीजन के लिए दिए हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक्सप्लेन करने बोलेगा तो वैसे ही ब्रांच खींचना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। चलिए अगला देखिए, देखते हैं इस बार आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। मान लिया जाए कि आपको दे दिया ऐसे और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया और दूसरा लगा दिया यहाँ पर कि साइक्लोहेक्सेन लगा दिया ऐसे। अब बताए तो कौन ज्यादा होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। हाँ सोच रहा होगा सर छोटा है तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड भी तो है। कैसे सोचे ये बात? तोड़ रहे हैं उसको डबल बॉन्ड को। हाँ सीधी सी बात है। देखिए यहाँ पर कार्बन है तो चलिए यहाँ पर भी कार्बन है, इसके साथ 2 कार्बन अटैच है तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो इसके साथ भी 2 कार्बन अटैच है ना? बोलिए। लेकिन जब आप इस मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा ना, इसके साथ अटैच कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा। इसके साथ आप कितना कार्बन बोल सकते हैं कि ये वाला तो अभी काउंट करना नहीं है, तो इसके साथ कितना कार्बन बोलेंगे? एक इधर ही है ना भाई। ये वाले को इससे मैच कराइए ना, देखिए ये वाला ये इसको इसके साथ मैच कराइए, इसको इसके साथ मैच कराइए, तो इसके साथ जो कनेक्टिविटी सिर्फ इसी कार्बन का है ना। इसके साथ कौन है? इसके साथ तो एक ये कार्बन है, या दूसरा में जो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक कार्बन आएगा, तो 2 कार्बन इसके पास हो जाएगा ना। नहीं समझे आप लोग? समझ। देखिए इसको ना आप वैसे वाला मेथड पर आइए, ऐसे और ऐसे वाला पे। ठीक, तो देखिए कार्बन है, ठीक है, इधर भी कार्बन है, चलिए ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कार्बन उसके साथ कौन अटैच है? कार्बन, तो लिखेंगे कार्बन। फिर इसके साथ कौन अटैच है? कार्बन, तो लिखेंगे कार्बन। लेकिन आप जब मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस वाले कार्बन यानी कि ये वाले कार्बन पे फिर से कौन आ जाएगा? कार्बन आएगा। बोल भी नहीं कर रहे आप लोग। अरे जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन तो है ही ना पहले से, और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक कार्बन इस पर और एक कार्बन इस पर, यानी कि ऐसे वाला सीन हो जाएगा ना। बोलिए। सिमिलरली इसके साथ भी यही वाला सीन हो जाएगा ऐसे। कौन वाला? ये यही वाला, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पहले, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। हम बोले कि ये जो ऐसे दिख रहा है, पहले आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले आप इसको क्या लिख लेंगे भाई? बॉन्ड इधर चला गया तो इसके साथ एक कार्बन जोड़ देंगे, इसके साथ एक कार्बन जोड़ देंगे। बोलिए, एग्री करते हैं? पाई बॉन्ड के बदले इस कार्बन को अटैच किए हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे करके ब्रैकेट में डाल दिए। अब देखिए यहाँ से क्या बोले थे, ऐसे ऐसे करके देखना है। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कार्बन, तो लिख दिया यहाँ पे कार्बन। इसके साथ कौन अटैच है? कार्बन, तो फिर लिख दिया कार्बन। फिर कौन अटैच है? कार्बन, तो फिर लिख दिया कार्बन। लेकिन ये जो कार्बन आप देख रहे थे पहला वाला कार्बन, उसके साथ एक कार्बन और है ना, और ये जो दूसरा कार्बन देख रहे थे उसके साथ भी एक कार्बन और है ना। ये वाला नीचे वाला जो पाई बॉन्ड के बदले आया है। नहीं समझे जानवी? समझ गए ना? ठीक है, तो सिमिलरली इधर भी आप कर दीजिए ऐसे बस। इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इधर तो सिर्फ कार्बन 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 कार्बन, ये ना मिलता जाएगा भगवान। देखिए ऐसे ना मिलेगा। कितना हुआ? 2 2 4 6 है ना टोटल, 6। अब जरा देख लीजिए, पहले ही डिसाइड हो गया ना यहाँ पे। ये देखिए इसके साथ देखिए खाली कार्बन है और कार्बन है, और कार्बन के साथ यहाँ पर क्या अटैच है? देखिए एक्स्ट्रा कार्बन, एक्स्ट्रा कार्बन, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग? यस सर। कोई दिक्कत है? ठीक। तो यदि आपको रिंग दे दे तो कैसे ऑपरेट करना है समझ में आ गया। सिंपल मल्टीपल बॉन्ड दे दे तो कैसे ऑपरेट करना है समझ में आ गया।
और यदि नॉर्मल एटम दे दे तो कैसे ऑपरेट करना ये भी समझ में आ गया। यहाँ तक कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है तो आप बोल सकते हैं, कोई चीज मन में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछ सकते हैं, बोलिए। नहीं ठीक है, तो आप बताइए, हम पूछते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड CH है और एक तरफ आपको लगा हुआ है बेंजीन। अब बताइए दोनों में आप किसको मानेंगे सीनियर, किसको मानेंगे जूनियर? सर फिर से बताइए, बोलिए। बोले कि एक तो ये है और दूसरा आपको बेंजीन है, फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कौन किसको आप मानेंगे सीनियरिटी में? पहले सेकंड वाला बेंजीन को। बेंजीन को मानेंगे? हाँ। पक्का? हाँ। सोच लो एक बार। हाँ किसको भी। हाँ पर ना बेंजीन को माने, फेनाइल ग्रुप को मानेंगे। अपो अपर्णा यस सर। आपको बोल रहे हैं तो नहीं सुन रहे, बताइए दोनों में से किसको आप मानेंगे सीनियर? सेकंड वाला को। इसको कहा कि प्रेम बोला इसलिए उसके बोलने पर हम क्या माने? चलिए ठीक है। मेनका बताइए तो दोनों में कौन है? फिर बोलेगा कि हमसे तो पूछे ही नहीं आप। बताइए दोनों में कौन है? बोलिए। श्वेता, मेनका। मेनका नहीं आई है, श्वेता गायब, नेटवर्क गया। चलिए देखते हैं, इसको तोड़ लीजिए पहले। तो कार्बन कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे कौन सा? हाइड्रोजन। चलिए अब बताइए इसके लिए क्या करेंगे भाई? कैसे बताए आप लोग कि जो है ना फेनाइल ग्रुप जो है ना सीनियर हुआ? कैसे बताया? आप कुछ तो सोचे होंगे तब ना। देखो ना नहीं बोलेगा। रे प्रेम कुमार कैसे बोला तुम? एक मिनट सर, वो N होती H है जो ट्रिपल बॉन्ड में। H रहेगा ना, L कहाँ से लाएंगे हम? N नहीं है, ये N नहीं, H है ना। नाइट्रोजन कैसे लाएंगे? H तो दिख रहा हमको। N दिख रहा है ये तुमको? नहीं H दिख रहा है। हाँ ये H है, H सर वो H है ये, ठीक है। अब आइए इस पर आइए, इस पर आइए। पहले वाला। ये वाला ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ लीजिए आप, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्बन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्बन, ये ना लिखेंगे। फिर इसको तोड़ लीजिए आप, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्बन, यहाँ पर लिखेंगे कार्बन। फिर इसको तोड़ लीजिए आप, यहाँ पे लिखेंगे कार्बन, यहाँ पर लिखेंगे कार्बन। कोई तकलीफ है किसी को? अब आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे और ऐसे कर लीजिए दो पार्ट में। तो देखिए ये कार्बन है, इसके साथ कार्बन अटैच है, फिर कार्बन है, इसके साथ कार्बन अटैच, मतलब हर कार्बन के साथ कोई ना कोई कार्बन अटैच है। टोटल कार्बन कितना है इसमें? 6 है, यही ना? यही सीन होगा ना जी। सेम कंडीशन यहां पर भी लिख देंगे। चलिए इसमें भाई ये सीन है और इसमें आपको ये सीन है। अब बताना है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, बताओ। देखिए ड्रॉ कर दिए। क्या आप अभी भी अपने ये पर? सर पहला वाला सीनियर है। ये पहला वाला सीनियर है? हाँ क्योंकि उसमें एडिशनल हाइड्रोजन है, मीन्स कार्बन के साथ अलग से हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है। नहीं, हाइड्रोजन तो रहबे करेगा, यहाँ पर सबके पास अपना अपना हाइड्रोजन है। इसके साथ हाइड्रोजन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर अपना अपना हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ। बताओ अभी भी बताइए कौन सीनियर है कौन जूनियर है? बेंजीन वाला। अभी भी वहीं पर अटके हुए। सीनियर। बेंजीन वाला। देखते हैं इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हुआ ना, यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग। तो इस वाले कार्बन को देखेंगे और इस वाले कार्बन को देखिए, इसके साथ 3 कार्बन है, 1 2 3। तो इसके साथ भी देखिए 3 कार्बन है, एक इधर है, दूसरा इधर और तीसरा इधर है, यानी पहला वाला क्या कर गया? मैच कर गया। पहला दोनों में क्या हो गया? कॉमन। अब आएंगे दूसरा वाला पर, तो दूसरा वाला पर आपको क्या दिख रहा है? कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन।
इसमें आप दूसरा पर आइए, तो दूसरा पर आएंगे तो कौन आपको दिखेगा? तो 2 कार्बन दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन कहाँ है? हाँ है, तो उसके साथ नहीं है, अंदर वाला के साथ है ना। हाँ इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है यहाँ पर, ठीक है। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हो तो गया। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हो गया, इसका हो गया खत्म, और इसमें अभी भी आगे चल रहा है, तो बहुत है, तो इसीलिए जो है ना आप इसको मानेंगे। समझ में आया? तो आगे सही हो गया। चलिए, यस सर। कोई तकलीफ? नहीं सर एक तकलीफ है, हाँ बोलो। बैटरी 9% बचा जल्दी जल्दी। हाँ तो अब हो गया, बस आज का क्लास यहीं तक था। आज हमको सिखाना था कि कैसे डिसाइड करेंगे मल्टीपल बॉन्ड ये सब में। अब बाकी करना क्या है, ये डिसाइड करने आ गया तो इजेड लिखने में क्या है बोलो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तुरंत पता चल जाएगा सीनियर जूनियर, मेन तो यही था ना। हाँ चलिए ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर वो CH की जगह अगर CN साइनाइड होता हाँ तो फर्स्ट वाला CN होता। हाँ बिल्कुल, ये सी के साथ ना है, तब सीधा सीधा तो हम CN डाल देते तो पहले इसी को डाल देते ना, मतलब ये, क्योंकि कार्बन से नाइट्रोजन हो जाता है, इधर तो सारा कार्बन ही चल रहा है, ठीक है। यस। चलिए, और कोई तकलीफ? नहीं सर। ठीक है, मिलते हाँ हैं। सर। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल। कल हम लोग नंबर ऑफ सर GI, सब चीज सेम हो गया था। तो आइडेंटिकल ग्रुप हो गया, कोई सीनियर नहीं कोई जूनियर नहीं। तो फिर कैसे लिखें? काहे लिखेंगे, GI ही नहीं होगा तब। यही सब नहीं करेगा। ये हम तुमको जो बता रहे थे ना, ये बता रहे थे कि मान लो ऐसे करके इधर इस दोनों ग्रुप के बारे में हम ले लेके बता रहे थे कि ये और ये में कंपेयर करना। इधर का तो अपना कंपैरिजन होगा ना, इसको इसके साथ नहीं करना है, इधर वाले को इधर के साथ नहीं करना है, ये दोनों का करना है। इधर तो दो ही ना कोई अटैच रहेगा, तो बस हम लोग बोल देंगे उसके हिसाब से। यदि दोनों आइडेंटिकल, मान लो ये और ये दोनों सेम हो जाए, इसके साथ अटैच किया हुआ, ये A हो जाए ये B हो जाए, तो GISO करेगा। तो जब GISO ही नहीं किया तो किस बात का EZ सिस्टम? EZ सिस्टम तो हम लोग बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन यूज कर रहे हैं कि जैसे सिस ट्रांस कहते हैं वैसे EZ, तो हाईवे नहीं करता तो काहे का EZ? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जिसमें नंबर ऑफ GI निकालना सीखेंगे, और उसके बाद ये एक और भी है नेमिंग में, एक है सीन और एंटी, और एक है कीटोक्साइन अल्डोक्साइन। तो वो छोटा सा टॉपिक है, मेन कल हम लोग का रहेगा टॉपिक नंबर ऑफ GI। हाँ मेरा बता दीजिए तब एंड कीजिए। तुम्हारा क्या बता देगी? व्हाट्सएप